हेलो दोस्तों, कल हमारी एक व्यूअर ने हमसे कहा कि गौतम जी आप मेल्स को ज़्यादा कवर करते हैं और आपने अभी तक केवल 2 ही फीमेल को कवर किया है, क्योंकि शकुंतला देवी थी और मैरी क्यूरी। तो आज मैं फर्दर एक फ़ीमेल को कवर करता हूँ, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्पोर्ट पर्सन होने के साथ साथ एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल माँ भी हैं और एक अच्छी सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनके नाम पे कई बॉक्सिंग की रिकॉर्ड्स हैं और इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स जीती हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मणिपुर की बॉक्सर, जो कि पूरे इंडिया की बॉक्सर हैं, मैरी कॉम जी की। दोस्तों, इनके सक्सेस के पीछे बहुत लंबी स्ट्रगल रही है और इन्होंने कई हर्डल्स को पार किया। इन्होंने फीमेल को लेके जो इनहिबिशंस थी लोगों के अंदर, बॉक्सिंग मेनली मेल का प्रोफेशन माना जाता है और यहाँ पे महिलाओं को बहुत ही रिजर्वेशन होता है इस फील्ड में आने से। तो ठीक इसी तरह मैरी कॉम के फादर भी नहीं चाहते थे कि मैरी कॉम बॉक्सिंग की फील्ड में जाएं, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि अगर इनको चेहरे पे चोट लग गई तो इनकी शादी नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। ऐसा कई फीमेल के साथ रहता है। लोगों को, पेरेंट्स को खासकर इशू रहते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में अगर उनकी बेटी जाती है तो उन्हें डर रहता है कि ऐसा ना हो कि शादी ना हो। ऐसा लॉयर्स के साथ भी होता है। जो गर्ल्स लॉ परसूट करती हैं तो उनकी शादी में दिक्कतें आती हैं, तो वो चीज़ है। तो ठीक इसी तरह मैरी कॉम जी के साथ भी हुआ। हाँ दोस्तों, तो उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट से थी। नॉर्थ ईस्ट, देखिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की जो पॉलिटिकल कंडीशन रही है वो कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार होता रहा है उनके साथ। उनकी आइडेंटिटी मेन स्ट्रीम आइडेंटिटी नहीं मानी गई है। हालांकि पिछले 5-6 साल में काफ़ी कोशिश की गई है प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा उनको मेन स्ट्रीम इंडिया में लाने की, लेकिन अभी भी बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं उस चीज़ को लेकर कि सबसे बड़ा रोड ब्लॉक ये है कि नॉर्थ ईस्ट का कनेक्शन केवल वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी से एक चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं, लगभग 15 किलोमीटर चौड़ा है, उससे नॉर्थ ईस्ट पूरा जुड़ा हुआ है देश से। तो इंटीग्रेशन कम है। हाँ दोस्तों, तब की अपने भारत के स्वतंत्र होने से पहले नॉर्थ ईस्ट का अच्छा इंटीग्रेशन हुआ करता था देश के साथ। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश भी इंडिया का ही पार्ट था, तो डायरेक्टली सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद फिर जब बांग्लादेश आ गया बीच में, तो फिर नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ हो गया, तो उसकी ट्रेडिंग में भी फ़र्क पड़ी और वहाँ के लोगों की प्रॉस्पेरिटी पे भी फ़र्क पड़ा। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कुछ बड़ा कर पाना। वही मैरी कॉम जी के साथ भी हुआ। एक तो लेडीज़ थी, ऐसा प्रोफेशन चूज़ किया जो कि बॉक्सिंग, और फिर नॉर्थ ईस्ट की थी। हाँ, और वो एक गरीब किसान की बेटी थी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उनकी सक्सेस एक बहुत बड़ी सक्सेस है। एक चीज़ और दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो इस समय राज्यसभा मेंबर हैं दोस्तों। सी इज़ अ पार्लियामेंटेरियन, और वो हमारे देश का कानून भी बनाती हैं। हाँ दोस्तों, राज्यसभा में 12 सीटें होती हैं, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं अलग अलग फील्ड से, आर्ट, साइंस और आपका सिनेमा एक्सेट्रा। तो वो भी उनको अभी लेटेस्ट प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया था 2016 में। इस तरह सचिन जी को नॉमिनेट किया गया था, उसी तरह इनको भी। तो इस टाइम राज्यसभा मेंबर हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनसे हम क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, ये कहते हैं कि स्ट्रगल जितनी ही कठिन होगी, जितना ही आप हार्ड वर्क करते हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, सक्सेस उतनी ही फ्रूटफुल होती है, उतनी ही सेटिस्फाइंग होती है, उतनी ही एंड्यूरिंग होती है। अब जिन लोगों को सक्सेस देर में मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो बहुत लंबे समय तक रहती है वो उनके साथ। इस चीज़ पर हमें फोकस करना होगा। तो हमें कभी सक्सेस से, कभी हार्ड वर्क से या स्ट्रगल से बहुत ज़्यादा परेशान ना होके एंगेज होना होगा, अपने आप को डेली बेसिस पे इम्प्रूव करना होगा। ये हम इनसे बहुत बड़ी चीज़ सीखते हैं। तो इसके लिए और हम देखते हैं कि आगे हम जो भी इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ कवर करेंगे तो उसमें हम और एस्पेक्ट्स इनके इंक्लूड करेंगे। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में मैं थोड़ा शाम की सीरीज़ में इरेगुलर रहूँगा। थोड़ा कुछ टाइमिंग का इशू है, तो मैं संडे टू संडे ये जो मोटिवेशनल लेक्चर है वो मैं संडे टू संडे कंटिन्यू रखूँगा।
और जो स्टूडेंट्स जो उनका लेक्चर है वो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ, और जो है बेटर तरीके से जो भी टिप्स हैं स्टडीज़ के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं दे सकूँ। तो थैंक यू।